गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज मैं लेंस की क्षमता के बारे में आपको बताना चाहूँगा। पावर ऑफ द लेंस, द कैपेसिटी ऑफ डाइवर्ज एंड कन्वर्जिंग इनवर्स टू फोकल लेंथ ऑफ लेंस। यानी लेंस की जो क्षमता होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम यानी उल्टी होती है, इनवर्स। अब ये मैंने दोनों यहाँ इंग्लिश वालों में दोनों में लिखा है, डाइवर्जिंग एंड कन्वर्जिंग। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ये डाइवर्जिंग हम लेंस जो चश्मों में लगाते हैं वो जिसकी दूरदृष्टि और निकट दृष्टि दोनों कमज़ोर होती हैं तो वो दोनों ही लेंस का इस्तेमाल करते हैं, यानी कॉन्वेक्स का भी और कॉनकेव का भी। तो कॉनकेव यानी अवतल लेंस जो है वो डाइवर्ज करता है रेज को, और ये कॉन्वेक्स जो है वो कन्वर्ज करता है। तो लेंस की क्षमता जो होती है उसकी फोकस दूरी के व्युत्क्रम अर्थात उल्टी होती है। तो पावर मानी क्षमता, तो P = 1/f, और ये ध्यान रखना ये किस में है, मीटर में, मीटर में। ये ध्यान रखना मीटर में है, क्योंकि सवाल अगर इसका आ जाता है, कोई गणनात्मक प्रश्न न्यूमेरिकल आ जाता है तो यहाँ 1 को चेंज करना पड़ता है क्योंकि ये मीटर है। अब 1 मीटर = होते हैं 1 मीटर = 100 सेंटीमीटर। तो अगर तुम्हें कहीं फोकल लेंथ सेंटीमीटर में दे दे तो एक की जगह 100 रखना, मैं लिख दे रहा हूँ, और P = 100/f, तो ये किस में है, सेंटीमीटर में है। तो इस सूत्र का इस्तेमाल कब कर सकते हो, जब मीटर में दे फोकस दूरी, और इस फॉर्मूला का इस्तेमाल जब कर सकते हैं जब फोकस दूरी हमें सेंटीमीटर में दे दे। अब इसका मतलब ये हुआ कि इसकी जो यूनिट होगी, यूनिट यानी कि इकाई, उत्तर के संग में हम क्या लिखेंगे, डायप्टर, डायप्टर लिखेंगे। उत्तर के संग ये लिखना जरूरी है, क्यों, शक्ति का मात्रक जो होता है या P का जो मात्रक है वो क्या है, डायप्टर। तो जो कुछ उत्तर आए P का उस उत्तर के संग डायप्टर है। अब एक बात यहाँ बता दूं, अगर मीटर या सेंटीमीटर में किसी गिनती के संग लगा हुआ है, मीटर या सेंटीमीटर, तो समझ लेना वो F है। अगर भाई 2 यूनिट है, यहाँ पर P है और F है, 1 की जगह तो हम 1 रखेंगे या 100 रखेंगे। 100 कब रखेंगे, जब आप सेंटीमीटर में दे दे क्या, फोकस दूरी, और 1 की जगह 1 ही कब रखेंगे, जब फोकस दूरी की मेजरमेंट हमें मीटर में करनी हो। तो इसके लिए ध्यान रखना। और अगर किसी गिनती के संग में डायप्टर या D बना करके लिख दे तो समझ लेना वो किसके है, P का। तो या तो ये फाइंड आउट कराएगा या ये, दोनों एक साथ नहीं करा सकते, क्यों, 2 ही हैं, एक की वो वैल्यू देगा और एक की वैल्यू नहीं देगा। अगर तुमसे 1 डायप्टर, 1 डायप्टर, एक डायप्टर को परिभाषित कराए तो इससे देख लो एक आंसर कब आएगा, अगर F की जगह 1 रखा हो तो ये क्या हो जाएगा, P = 1 तो फॉर्मूला में है ही है। अगर F फोकस दूरी कितनी हो, 1 मीटर, तो आंसर क्या आ जाएगा, 1D आ जाएगा। अब इसको परिभाषित अगर करना है, डिफाइन करना है, तो इफ द फोकल लेंथ इज 1 मीटर, फोकल लेंथ इज 1 मीटर है, देन P विल बी 1 डायप्टर, P का मान 1 डायप्टर कहलाएगा। ये उसमें लिख देंगे, यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर हो तो उस लेंस की क्षमता
1 मीटर होगी, एक डायप्टर होगी। यानी क्या मतलब हो गया इसका? इफ द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस इज 1 मीटर द पावर विल बी द 1 डायप्टर। तो एक डायप्टर की परिभाषा एक आंसर आ जाए तो 1d कब होगा? ये अगर फोकस दूरी की जगह हमने देखो f की जगह क्या रख दिया 1, तो ये 1 ही आएगा आंसर। तो एक डायप्टर आ गया तो वही एक डायप्टर की परिभाषा होगी। यदि किसी लेंस की फोकस दूरी 1 मीटर है तो उस लेंस की क्षमता 1 डायप्टर होगी। अब एक बात और बता दें यहाँ, अगर लेंस तुम्हें एक से ज्यादा, हाँ ये मैं दे दूं उत्तल लेंस, उत्तल लेंस, और एक दूसरा होता है अवतल लेंस, अवतल लेंस। उत्तल लेंस का मतलब क्या हो गया? कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स लेंस, LENS। और ये क्या हो गया? कॉनकेव लेंस। यहां ये विशेष ध्यान रखना है, अगर प्लस में आंसर आता है तुम्हारा, अगर उत्तर धनात्मक आता है, जैसे यहां पर प्लस 1d है, ये जब कोई निशान नहीं लगा है तो क्या होगा? प्लस होगा। तो इसका मतलब है उत्तर अगर धनात्मक अगर आता है, पॉजिटिव अगर आता है, तो वह व्यक्ति उत्तल लेंस के चश्मा यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहने हुए है। इसी प्रकार से अगर कहीं मान नेगेटिव आता है, नेगेटिव, और ये है पॉजिटिव, अगर नेगेटिव आंसर अगर तुम्हारा आ रहा है तो ध्यान रखना वो अवतल लेंस या कॉनकेव लेंस होगा। क्योंकि न्यूमेरिकल बोर्ड में जो आए हुए हैं वहां पर ये पूछ भी लेता है बात को, क्वेश्चन कोई न्यूमेरिकल दे दिया, न्यूमेरिकल देने के बाद वो पूछ लेता है बताओ वह व्यक्ति किस लेंस का चश्मा यूज कर रहा है। तो तुम्हें इसके लिए क्या करना है, तुम उत्तर देख लेना। P की वैल्यू अगर 1 में आती है, प्लस में आती है, तो वो उत्तल लेंस यानी कॉन्वेक्स लेंस का चश्मा पहने हुए है, और अगर उत्तर नेगेटिव आता है, माइनस में आता है, तो वो व्यक्ति अवतल लेंस यानी कॉनकेव लेंस का चश्मा इस्तेमाल कर रहा है। अब जैसे एक न्यूमेरिकल में समझाने की कोशिश करूंगा। हाँ, दूसरी बात और समझो, एक ये हो गई, एक ये हो गई। न्यूमेरिकल करते समय अगर तुम्हें कई एक फोकस दूरी की लेंस दे दे या कई एक क्षमता दे दे, तो हर एक की क्षमता को प्लस कर लेना। तो F इजुकल टू जो होगा, P इजुकल टू जो होगा वो P1 प्लस P2 प्लस P3 एंड सो ऑन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है उसने ऐसी क्षमता दे दी कि उसने क्षमताएं अलग अलग लिख के गिनती में दे देगा तुम्हें। तो इन सभी क्षमताओं को क्या कर लोगे? टोटल। वो टोटल जो है टोटल पावर का मान कहलाएगा। जैसे यहाँ पर एक व्यक्ति जो है 2 डायप्टर का चश्मा पहना है, एक व्यक्ति 3 डायप्टर का चश्मा पहना है, और एक व्यक्ति 4 डायप्टर का चश्मा पहने हुए हैं। तो इसका मतलब है टोटल P जो होगा, टोटल P इजुकल टू हो जाएगा 2 3 5 और 4 9D हो जाएंगे। तो वो क्योंकि फॉर्मूला में एक ही है P, अगर कई एक तुम्हें लेंस दे दे तो फिर उन सबको जोड़ के एक ही P बना लेना, अर्थात तीनों क्षमताओं का टोटल कर लेना, और तीनों क्षमताओं का टोटल करके वो वैल्यू किसकी जगह आ जाएगी? P की जगह आ जाएगी। ये 3 बातें न्यूमेरिकल करते समय ध्यान देना। फिर एक बार रिपीट कर रहा हूँ, फोकस दूरी अगर मीटर में हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना, फोकस दूरी अगर सेंटीमीटर में हो तो ये फॉर्मूला इस्तेमाल कर लेना। अगर वो व्यक्ति तुम्हारा उत्तर पॉजिटिव आ रहा है कि नेगेटिव ये देखना है। अगर पॉजिटिव आ रहा है तो वो कॉन्वेक्स अर्थात उत्तल लेंस का इस्तेमाल कर रहा है, और अगर नेगेटिव आता है आंसर तो तुम समझ लेना वो अवतल लेंस अर्थात कॉनकेव लेंस का इस्तेमाल कर रहा है। तो एक मैं सवाल पढ़ रहा हूँ, उस सवाल के आधार पर तुम बताना
किसी चश्मे का लेंस दूर से आने वाले प्रकाश को 25 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित, अब गिनती के संग क्या लगा बोला मैंने, सेंटीमीटर, तो समझ लेना f का मान होगा, दूरी पर स्थित दीवार पर प्रक्षेपित करता है तो लेंस की क्षमता, अब क्षमता का सिंबल क्या है, P, यानी P ज्ञात करना है, तुम्हें F दे रहा है। तो ये मतलब तुम्हारी हो गई डेफिनेशन। अब देखो मैं इस सवाल को कर रहा हूं, देखो उसने हमें क्या दिया, फोकस दूरी दी, तो यहां साइड में लिख लेना F = 25 सेंटीमीटर, जो भी दे ये एग्जाम्पल किताब का ही है, और P हमें ज्ञात करना है, तो हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, 2 लिखे थे, शाबाश, P = 100/F, ये अब ये सेंटीमीटर हो गए, क्यों, ये नाप सेंटीमीटर में दी हुई है, तो P = 100/F की जगह क्या लिखेंगे, 25, तो P = हो जाएगा 4 डायप्टर, 4 डायप्टर। अब 4 के आगे कोई निशान तो लगा नहीं है, नहीं लगा है, तो किसका माना जाता है, वो प्लस का माना जाएगा, अर्थात वह व्यक्ति जो है उत्तल लेंस के चश्मा, उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस का यूज कर रहा है अपने चश्मे में, इस बात का ध्यान तुम्हें रखना है। तो 1 नंबर का ये किताब का ही है, ये पेज जो तुम देखोगे हिंदी मीडियम वाले देख लेना 123, और इंग्लिश मीडियम वाले देख लेना 124। अब मैं, हाँ, इसमें और न्यूमेरिकल जो किताब के पीछे दिए गए हैं उनको करने की कोशिश करना, पर लेंस की पहचान जरूर आनी चाहिए। रिपीट कर रहा हूं, अगर आंसर तुम्हारा माइनस में आ रहा है तो वो व्यक्ति क्या है, अवतल लेंस का चश्मा इस्तेमाल कर रहा है, और अगर पॉजिटिव आता है तो उत्तल लेंस का चश्मा इस्तेमाल कर रहा है। अब आती है नेत्र की संरचना, नेत्र की संरचना, यानी कि स्ट्रक्चर ऑफ आई, STRU, स्ट्रक्चर ऑफ आई, यानी नेत्र की संरचना। इसमें नेत्र की संरचना लिखाने से, समझाने से पहले मैं तुम्हें कुछ डेफिनेशन बीच बीच में से बता रहा हूं कि किस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे अक्सर पूछ लिए जाते हैं, तो वो मैं बता रहा हूं, उनको एरो लगा करके लिख लो और विशेष मार्क कर लेना उसको। पहला पॉइंट है, एरो लगा करके लिखते जाना, कैपेसिटी ऑफ आई लेंस, कैपेसिटी ऑफ आई लेंस, कैपेसिटी ऑफ आई लेंस टू चेंज द फोकल लेंथ, टू चेंज द फोकल लेंथ is known as accommodation power, is known as accommodation power। देखो पूरा क्वेश्चन आई स्ट्रक्चर का नहीं पूछेंगे, लेकिन आई के स्ट्रक्चर में जो जो क्वेश्चन बनते हैं, ये क्या हो गया, समंजन क्षमता, समंजन क्षमता। अगर कोई कह ले समंजन क्षमता, व्हाट डू यू मीन द एकोमोडेशन पावर, यानी समंजन क्षमता क्या है, तो लेंस की, नेत्र लेंस की क्षमता, इसको क्या लिखोगे, नेत्र
लेंस की वह क्षमता जो फोकस दूरी को बदल सके, नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। समंजन क्षमता कहलाती है। समझ लो, जैसे हमें कभी कभी किसी वस्तु को देखने के लिए आंखों के फैलाना पड़ता है या सिकोड़ना पड़ता है, तब वो क्लियर हमें दिखाई देती है। तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः समायोजित होना ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। नेत्र लेंस की फोकस दूरी का स्वतः समायोजित होने की प्रक्रिया ही नेत्र लेंस की समंजन क्षमता कहलाती है। अब इसमें दूसरा पॉइंट मैं बताने जा रहा हूं, लीस्ट डिस्टेंस, द लीस्ट डिस्टेंस यानी न्यूनतम दूरी, द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली, ऑब्जेक्ट माने वस्तु, ऑब्जेक्ट इज क्लियरली सीन, क्लियरली सीन इज known as near point of eye, near point of eye। अब नियर पॉइंट, व्हाट डू यू मीन द नियरेस्ट पॉइंट? तो नियरेस्ट पॉइंट का कम क्या हुआ, वह न्यूनतम दूरी, वह कम से कम यानी वह न्यूनतम दूरी जिसे कोई व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके, स्पष्ट रूप से देख सके, वह दूरी न्यूनतम नेत्र लेंस की, वह दूरी नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कहलाती है। न्यूनतम दूरी कहलाती है। क्या मतलब हुआ? जैसे हम किसी किताब को पढ़ रहे हैं, अगर 25 सेंटीमीटर तक हम उस किताब को स्पष्ट रूप से पढ़ सकें या उसमें लिखे हुए अक्षरों को स्पष्ट रूप से देख सकें, तो वह दूरी जो है नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और इसका मान होता है 25 सेंटीमीटर। कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। वह कम से कम दूरी जिस पर कोई व्यक्ति किसी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सके, तो वह दूरी नेत्र लेंस की न्यूनतम दूरी कहलाती है, नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। तो इसका मतलब है, ये क्वेश्चन करीब पूछ लेते हैं कि राइट द डिस्टेंस ऑफ नियरेस्ट पॉइंट,
यानी नियरेस्ट पॉइंट की दूरी बताओ, लिखो। तो 25 सेंटीमीटर, ये ध्यान रखना इस बात का। अब इसके बाद ये आता है दूरतम बिंदु। कौन सा बिंदु? दूरतम बिंदु, फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई। अब उसकी जगह हम क्या लिखेंगे? शुरू करो लिखना, मैं ये बिगाड़ रहा हूं। ये देखो इसमें लिख लो, अच्छा यहाँ जगह तो है नहीं। अब ये थर्ड एरो लगाना, ये बिगाड़ रहा हूं। ये किताब में जरूर देख लेना, जो PDF में भेज रहा हूं मैं लिख दे रहा हूं उसकी तरह ही लिख रहा हूं। सिमिलरली, ये किसकी है? दूरतम बिंदु की। द फारदेस्ट कॉमा the farthest point from which visible from which an object ऑब्जेक्ट माने वस्तु, फारदेस्ट माने दूर का बिंदु। तो इज ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल, यानी देखना, विजिबल, इज नॉन एज farthest point of the eye, या far point of the eye, या वह दूरतम बिंदु, जहां तक ये लिखना, वह दूरतम बिंदु जिसे व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख सके, स्पष्ट रूप से देख सके। वह बिंदु नेत्र लेंस का दूरतम बिंदु कहलाता है। दूरतम बिंदु कहलाता है। ये अगर तुमसे वो डिफाइन कराए कि ये फारदेस्ट पॉइंट क्या है, नियरेस्ट पॉइंट की तरह ही फारदेस्ट पॉइंट फ्रॉम विच एन ऑब्जेक्ट इज क्लियरली विजिबल इज नॉन एज फारदेस्ट पॉइंट ऑफ द आई, यानी जिस बिंदु पर दूर की वस्तु, कौन सी दूर की, जैसे अनंत में स्थित कोई आकाशीय पिंड है, स्पेस में कोई मतलब कोई भी ग्रह है, उसको मतलब दूरी से दूर का बिंदु अगर उस ऑब्जेक्ट को, वस्तु को हम देख सकते हैं आसानी से, तो वह नेत्र लेंस का दूरतम बिंदु कहलाती है। इसकी रेंज क्या है? इन्फिनिटिव, यानी अनंत। अनंत, अनंत का मतलब इनफाइनिटी। ये इसके मतलब दूर का बिंदु क्या कहलाता है? अनंत। जैसे इसका मान नियरेस्ट पॉइंट का मान कितना था? 25 सेंटीमीटर, और दूरतम बिंदु का मान कितना होता है? अनंत। यानी वो अनंत दूरी तक की वस्तु देख सकता है।
आसानी से देख सकता है। इसके बाद एक और आती है रेंज पूछते हैं। रेंज पूछे वो रेंज अगर पूछते हैं रेंज यानी विस्तार, तो इसमें क्या लिखोगे? फॉर नॉर्मल आइज, ये सामान्य आंखों के लिए है। फॉर नॉर्मल आइज दिस इज इन्फिनिटिवली यानी कि अनंत। इन्फिनिटिवली क्या हो गया? TIVELY, इन्फिनिटिवली। तो इसका मतलब है ये, अब हम ये जो हो गया किसके लिए होगा? दूरतम बिंदु के लिए। दूरतम बिंदु का मान क्या है? इन्फिनिटिव है। अब हम रेंज को डिफाइन करेंगे तो डिस्टेंस बिटवीन किस किस के बीच की दूरी? नियरेस्ट पॉइंट और फारदरेस्ट पॉइंट के बीच की दूरी कहलाएगी द डिस्टेंस बिटवीन नियर पॉइंट ऑफ द आई या टू द फार पॉइंट, टू द फार पॉइंट, टू द फार पॉइंट is known as range of the vision, range of the vision। अब ये डिफाइन अगर तुमसे करवाता है रेंज ऑफ विजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? दूरतम बिंदु और निकटतम बिंदु, यानी निकटतम बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी, दृष्टिपरास, ये पूछ लेते हैं, दृष्टिपरास कहलाती है। कभी कभी इन डेफिनेशन के साथ साथ में ये मेन पॉइंट हैं स्ट्रक्चर ऑफ आई के बताने से पहले ये बातें बीच में आएंगी, तुम पढ़ोगे किताब में तो पता लग जाएगा। वहाँ पर तुम्हें क्या पता लगाना है? अगर कोई ये जो मैंने लिखे थे, एक एकोमोडेशन पावर यानी समंजन क्षमता, दूसरी बोला था निकटतम बिंदु यानी नियरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई, और एक फारदरेस्ट पॉइंट ऑफ द आई यानी दूरतम बिंदु, और एक दृष्टिपरास यानी रेंज ऑफ विजन, ये बीच बीच में पूछ लेते हैं। अब इसका अगर कोई मान पूछे, मान के रूप में पूछे, तो तुम ये भी लिख सकते हो 25 सेंटीमीटर और अनंत, 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी दृष्टिपरास का मान होता है। क्या क्या होता है? 25 सेंटीमीटर और हाँ 25 सेंटीमीटर और अनंत के बीच की दूरी को रेंज ऑफ विजन या दृष्टिपरास कहते हैं। अब इसको समझना है स्ट्रक्चर ऑफ आई को। ये स्ट्रक्चर ऑफ आई को जो समझोगे, ये बिगाड़ रहा हूं, पहले स्केच इसका ड्रॉ कर लो।
यहाँ रफली बना लो, घर पे बिल्कुल इसका अभ्यास करना है। कभी कभी एग्जाम में जो है इसका केवल नोमेनक्लेचर चित्र बनवा लेते हैं। केवल इसका नामांकित चित्र बनवा लेते हैं। ये हो गई श्वेत पटल यानी स्क्लेरा, श्वेत पटल। यहाँ मैंने ये अंग्रेजी में नाम लिखे हुए हैं, ये उतार लेना। ये हो जाएगी रक्तक पटल, रक्तक पटल। एक हो जाएगी सबसे अंदर वाली दृष्टि पटल, दृष्टि पटल। ये हो जाएगा नेत्रोद, ये हो जाएगा काचाव द्रव, काचाव यानी विट्रस ह्यूमर, काचाव द्रव। हाँ, ये नेत्रोद का मतलब नेत्र द्रव है, इसको कहेंगे एक्वस ह्यूमर, इसको आई लेंस यानी नेत्र लेंस। ये ध्यान रखना, ये क्रमशः ये लिख रहा हूं, ये पढ़े हुए नाम। इसको ये आइरिस यानी परतारका, पर तारका। और कुछ रह गया, रेटिना हो गई, कोरोइड एक्वस, आई लेंस हो गया, प्यूपिल। यहाँ पर बीच में एक रचना होती है, उसे कहते हैं पुतली या पोतली, या क्या कहते हैं, प्यूपिल। ये मैंने इसके नाम लिख दिए। अब दो नाम इसके और लिख रहा हूँ, ये किताब में नहीं है तुम्हारे। ये येलो पॉइंट, येलो पॉइंट यानी पीत बिंदु, पीत बिंदु। और ये ब्लाइंड स्पॉट, ब्लाइंड स्पॉट यानी अंध बिंदु, अंध बिंदु। ये दृष्टि तंत्रिकाएं, दृष्टि तंत्रिकाएं। ये तंत्रिकाएं कहाँ जाती हैं, हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। दृष्टि तंत्रिका, विजन नर्व। ये पूरे हिंदी अंग्रेजी दोनों में लिखे हुए हैं, यहाँ केवल नाम हिंदी में लिखे हुए हैं। ये दूरी इसकी लगाना 2.5 सेंटीमीटर, यानी किसके, नेत्र, डिस्टेंस बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना, डिस्टेंस कितनी होती है, इज 2.5 सेंटीमीटर। हम इसको अपने नेत्र लेंस का डायमीटर भी कह सकते हैं, यानी व्यास। अगर नेत्र का व्यास पूछता है तो कितना होता है, 2.5 सेंटीमीटर। अब मैं एक एक करके एक एक पॉइंट क्लियर करूंगा। पहले है स्क्लेरा यानी श्वेत पटल। नेत्र लेंस के चारों एक श्वेत सुरक्षा कवच। कौन सा, ये सफ़ेद रंग का एक क्या होता है, श्वेत रक्षा कवर, यानी सफ़ेद रंग का होता है। हम आँख में किसी दूसरे की आँख देखें तो क्लियरली मालूम पड़ जाएगा, सुरक्षा कवच होता है। और ये जो होता है अपारदर्शक, अपारदर्शक यानी ओपेक, अपारदर्शक यानी इसको हम ओपेक भी कहते हैं। ओपेक कब कहेंगे, क्योंकि किरणें परावर्तित होकर के वापस आ जाती हैं। क्या आ जाती हैं, वापस आने के कारण ही ओपेक
OPA अपारदर्शक होने के कारण ये कैसी आ जाती हैं, वापस आ जाती हैं। यहाँ पर जो है कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर पाई जाते हैं, कोलेजन और इलास्टिक फाइबर एंड इलास्टिक फाइबर, ये दो मतलब कहना चाहिए आई लेंस इज कंटेन कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर। इसको फिर समझो, पहले मैं किसको बता रहा हूं, श्वेत पटल, इसका वर्णन कर रहा हूं। तो श्वेत पटल को हम एक रक्षा कवच के रूप में होता है, ये रंग में कैसा होता है, वाइट यानी सफेद होता है, इसलिए इसे स्केलरा यानी श्वेत पटल कहते हैं। अब इसकी विशेषता क्या होती है, अपारदर्शक, यानी किरणें आर पार नहीं जाती, यानी ओपेक होता है, यानी और इसमें ये आँख, ये जो वाइट, ये स्केलेरा जो है, स्केलेरा इज कंटेन्स कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, यानी कुछ तंतु होते हैं वो पाए जाते हैं आँख के अंदर, उसी से आँख में फैलने और सिकुड़ने की यानी एक्सट्रैक्शन और रिलैक्सेशन, कंसंट्रेशन और रिलैक्सेशन की पावर, रिलैक्सेशन की पावर पाई जाती है। तो एक ये हो गया। इसमें सुरक्षा कवच एक शब्द आया था, ये हमारी सुरक्षा कवच है। ये सफ़ेद भाग जो होता है आँख का ज़्यादातर, वो कैसा होता है, सफ़ेद रंग का होता है, उसी को कैसे कहते हैं, श्वेत पटल कहते हैं। अब आती है कार्निया। तो नेत्र के सामने श्वेत पटल के मध्य में थोड़ा उभरा हुआ पारदर्शी होता है। कैसा होता है, ये हिस्सा जो है या बीच में ही एक उभरा हुआ भाग होता है, वो कॉर्निया कहलाता है, और ये जो होता है वो ट्रांसपेरेंट होता है, क्योंकि ट्रांसपेरेंट होने का मतलब है, इसका मतलब है इसमें किरणें, रेज जो जाती हैं वो आर पार होकर के गुजर सकती हैं, यानी कि नेत्र के सामने जो होता है सफ़ेद पटल यानी श्वेत पटल जो होती है, इसके बीच में ही थोड़ा जो है कैसा भाग पाया जाता है, उभरा हुआ भाग पाया जाता है, यानी ये जो भाग पाया जाता है उभरा हुआ भाग है, ये प्रकाश की किरणें इसी भाग से इंसिडेंट होकर के नेत्र के अंदर आती हैं। तो ये हमने क्या बताया था, कॉर्निया। अब आती परतारका या आइरिस। अब आइरिस जो होती है उसमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता होती है, फैलने सिकुड़ने की क्षमता के कारण ही आँख को हम सिकोड़ सकते हैं, यानी कॉन्स्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन की पोजीशन में ला सकते हैं। तो कॉर्निया के पीछे जो होता है, कॉर्निया के पीछे ये जो होता है वो ओपेक यानी अपारदर्शी, ये मांसपेशियों का बना हुआ भाग होता है, और इसी के बीच में इसका जो होता है एक छिद्र होता है, और इसका रंग अधिकतर काला होता है। आँख के बीच में तुम एक छोटा सा ही, यानी कॉर्निया के पीछे एक छोटा सा नेत्र लेंस होता है अपारदर्शक, ये भी ओपेक होता है। तो यहाँ से ये किरणें अपारदर्शक होने के कारण जो मतलब अनयूजफुल रेज होती हैं वो मतलब किरणें वापस आ जाती हैं। उन किरणों के वापस आने के कारण ही हानिकारक किरणें जो होती हैं वापस आ जाती हैं, तो वो क्या कहलाता है, परतारका। अब इसके पीछे होती है पुतली। पुतली का मतलब प्यूपिल। पुतली जो होती है वो बीच में जो एक छेद होता है परतारका के यानी आइरिस के बीच में एक छिद्र होता है, उसे हम पुतली कहते हैं। और इसका जो कंट्रोल होता है वो नेत्र लेंस में क्या पाई जाती हैं, मसल्स पाई जाती हैं। इनका कंट्रोल जो होता है यानी फैलना और सिकुड़ना जो होता है वो इसी के अनुसार होता है। अगर तेज प्रकाश पड़ेगा तो वो एक संग बंद होगी, तो बंद होने में क्या है, ये मसल्स काम करेंगी, इनके सिकोड़ेगा आँख को, तो मतलब क्या है वो नेत्र लेंस छोटा और बड़ा हो जाता है।
यही कारण है कि हम तीव्र प्रकाश से जब मंद प्रकाश में आते हैं तो कुछ समय नेत्र जो है ठीक तरह से कार्य नहीं कर पाता है। तो इसमें तुम क्या लिखोगे, मतलब प्रतारका का तुमने पढ़ लिया, पुतली में क्या लिखोगे? हाँ, प्रतारका के बीच में एक छोटा सा काला छिद्र होता है। देयर इज ए पोर इन बिटवीन आइरिस और इट इज कॉल्ड द पुतली। पुतली का मतलब प्यूपिल। किसके बीच में? प्रतारका के बीच में एक काला छिद्र होता है, अपारदर्शी होता है, और इसी को क्या कहते हैं? पुतली कहते हैं। और पुतली कहने का मतलब है कि ये ओपेक होती है, यानी हानिकारक प्रकाश को तो वापस कर देती है, लेकिन उपयोगी जो प्रकाश होता है, जो ऑब्जेक्ट से टकरा करके आता है, उसी को अंदर जाने का काम करने देती है। अब आता है नेत्र लेंस, आई लेंस। आई लेंस किसका बना होता है? इट इज मेड ऑफ द मसल्स विच इज इलास्टिक। तो ये जो मसल्स होती हैं, यानी आइरिस के पीछे ही होगा, तो आइरिस के पीछे जो होता है वो एक फ्लेक्सिबल मटेरियल होता है, मांसपेशियों का ही। उसके मतलब उसी को कहते हैं, पारदर्शक पदार्थ जो होता है उसी को नेत्र लेंस कहते हैं। यह जो है मसल्स की सहायता से ही कहाँ रहता है? अपने स्थान पर बना हुआ रहता है। और कॉर्निया से जो रेज आती हैं, जो किरणें आती हैं, वो रेटिना पर फोकसित करने के लिए मांसपेशियों के दबाव से इस लेंस की वक्रता त्रिज्या में थोड़ा परिवर्तन होता है। यानी नेत्र लेंस जो होता है वो किसका बना होता है? फ्लेक्सिबल मसल्स, यानी लचीली मांसपेशियों का बना होता है। ये बना दे रहा हूँ। और यही जब किरणें इस पर आती हैं, किससे आती हैं? प्यूपिल से, तो वो जो रेज जो हैं वो कहाँ पर जाती हैं? वो रेटिना पर जा कर के उल्टा, उल्टा का मतलब इन्वर्स, और इन्वर्स बनाती हैं। और कैसा होता है? जो प्रतिबिंब बनता है वो इन्वर्स होता है। अब हम सीधे ही देखते हैं हर किसी को, तो प्रतिबिंब तो उल्टा बनता है, यानी इमेज तो उल्टी बनती है। अब जब बताऊंगा उस समय जब ये विजन नर्व का काम आएगा, तो ये इन्वर्स जो इमेज बनती है, वो इन्वर्स इमेज जो है वो दृष्टि तंत्रिकाएं मस्तिष्क में लेकर के जाती हैं, और वहाँ पर जा कर के उसका एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या जो होती है वो सीधे प्रतिबिंब के रूप में होती है। इसलिए हम उस वस्तु को स्पष्ट देख सकते हैं। अब आता है एक्वस ह्यूमर। ये किसके बीच में होता है? नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में। नेत्र लेंस और कॉर्निया के बीच में, यानी ये हमारा नेत्र लेंस है, ये कॉर्निया है, इसके बीच में एक बहुत ही थिन, बहुत ही पतला जो है लुकड़ पाया जाता है, जो आंसुओं के रूप में भी निकलता है हमारे, उसको क्या कहते हैं? जलीय द्रव कहते हैं। और ये मतलब क्या होता है? आँख की जो गोलाई होती है उसको बनाए रखने का काम भी करती है, नेत्र की बाह्य चोटों से भी सुरक्षा करती है। यह कॉर्निया और अन्य भागों को पोषण भी प्रदान करती है। आँख का एक भाग नहीं है, आँख के कई एक भाग हैं, तो उसमें यह कॉर्निया को और नेत्र के अन्य भागों को न्यूट्रिशन यानी न्यूट्रिएंट्स प्रदान करती है। अब इसके बाद आता है एक्वस कोरोइड यानी रक्तक पटल। ये होती है ब्लैक मेम्ब्रेन, यानी ये जो बीच की मेम्ब्रेन होती है वो रक्तक पटल कहलाती है। अब रक्तक पटल कहलाने के कारण ही रक्तक पटल कहलाने के कारण ही इसका नाम लाल क्यों पड़ गया? क्योंकि अराउंड दिस मेम्ब्रेन आर फाउंड मैनी ब्लड वेसल्स, यानी इसके चारों ओर बहुत सी रक्त की केशिकाएं पाई जाती हैं जिसका रंग लाल, उसके ब्लड वेसल्स पाए जाने के कारण वो लाल दिखाई देती हैं, इसलिए रक्तक पटल कहते हैं। लेकिन वास्तव में क्या होती है? एक ब्लैक मेम्ब्रेन होती है। नेक्स्ट आता है
दृष्टि पटल ये सबसे अंदर की परत है। नेत्र की, अगर नेत्र की तरफ से देखें तो पहली परत है, और अगर बाहर से चलें तो ये लास्ट परत है, लेयर है। तो जो ये मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंस है इसकी, बहुत महत्वपूर्ण है। महत्वपूर्ण क्यों है? क्यों इस पर देयर आर टू पॉइंट फाउंड ऑन द रेटिना। फर्स्ट इज येलो पॉइंट यानी पीत बिंदु, सेकंड इज ब्लाइंड स्पॉट। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पीत बिंदु पर बनना है तो वो वस्तु हमें दिखाई देगी। अगर मान लो ब्लैक पॉइंट पर बनना है तो वो वस्तु हमें दिखाई नहीं देगी। ये अब आता है, हाँ एक बात और बता दूं, यहाँ पर जो है कुछ कोन और रॉड यानी शंकु और सिलिका नाम की सेल्स पाई जाती हैं। किस पर? रेटिना पर। ये क्या है? रंग वाली वस्तु का, रंगयुक्त अगर कोई वस्तु है तो वो हमें दिखाई स्पष्ट देती है कि ये इस कलर की है। तो उसका बोध जो है वो रॉड टाइप और कॉन लाइक जो सेल्स होती हैं रेटिना पर, वही हमें इसकी जानकारी प्रदान करती हैं। ये भी बता देना कि मतलब द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड रेटिना इज 2.5 सेंटीमीटर, यानी नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी कितनी होती है? 2.5 सेंटीमीटर होती है। अगर डायमीटर भी पूछे नेत्र का पूरे का तो भी किसका आएगा? 2.5 सेंटीमीटर, 2.5 सेंटीमीटर आएगा। अब एक आता है विट्रस, नहीं हाँ विट्रस ह्यूमर, जिसे क्या कहते हैं? काचाभ द्रव। ये काचाभ द्रव जो होता है वो मतलब नेत्र लेंस और रेटिना के बीच में ही भरा रहता है। ये काचाभ द्रव किसके बीच में भरा है? नेत्र लेंस। इट इज फिल्ड बिटवीन आई लेंस एंड रेटिना। कैसा होता है? थिन होता है। कैसा होता है? ट्रांसपेरेंट होता है, और उसी को हम क्या कहते हैं? काचाभ द्रव कहते हैं। अब एक बार शॉर्ट में फिर समझ लो पूरा, मैं कहीं से भी शुरू कर दूं इसको। देखो आँख जो होती है हमारी 3 परतों की बनी होती है। सबसे बाहर की परत को हम श्वेत पटल कहते हैं, क्योंकि इसका रंग सफ़ेद होता है और सफ़ेद होने के कारण ही इसको श्वेत पटल कहते हैं। इसमें कोलेजन और इलास्टिक तंतु भी पाए जाते हैं, और ये परत जो होती है अपारदर्शक होती है, यानी ओपेक, यानी कोई चीज़ आर पार उसके नहीं जा सकती। सेकंड इज रक्तक पटल। जैसा नाम से ही जान रहे हैं, अब ये खून के रंग की होती है, इसलिए लाल रंग की होती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? रक्तक पटल कहते हैं। अब रक्तक पटल में क्या होता है? होती तो ये काली ब्लैक मेम्ब्रेन यानी काली झिल्ली होती है, लेकिन यहाँ रुधिर केशिकाओं का, ब्लड कैपिलरीज का एक नेट बिछा हुआ रहता है, और उसमें ब्लड बहता है, उसके कारण ये रेड दिखाई देती हैं। उसी पटल को हम रक्तक पटल कहते हैं। तीसरी पटल जो महत्वपूर्ण पटल है, इसको कहते हैं दृष्टि पटल, क्योंकि हमारा प्रतिबिंब जो है किसी ऑब्जेक्ट का इसी पटल पर बनता है। इस पटल पर 2 बिंदु पाए जाते हैं, पीत बिंदु और अंध बिंदु। अगर किसी वस्तु का प्रतिबिंब पीत बिंदु पर बनता है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट यानी क्लियर दिखाई देती है, और अगर अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है तो वो वस्तु हमें स्पष्ट दिखाई नहीं देती है। वहीं से इस परत की कोशिकाएं, सेल्स जो होती हैं 2 प्रकार की होती हैं, एक कोन यानी शंकु के आकार की, और एक सिलिका यानी रॉड लाइक, जो रंग युक्त यानी कलरफुल थिंग का हमें नॉलेज ज्ञान कराती हैं। यानी कोई वस्तु रंगीन है तो रंगीन ही दिखाई देगी। यहीं से कुछ तंत्रिकाएं निकलती हैं, उन्हें हम दृष्टि तंत्रिकाएं कहते हैं, और दृष्टि तंत्रिकाओं का संबंध जो होता है वो हमारे कहाँ होता है? मस्तिष्क से होता है। तो यहाँ पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनता है? उल्टा बनता है वर्जन। क्यों? ये लेंस जो है आई लेंस, ये उत्तल लेंस है, और उत्तल लेंस का मतलब कॉन्वेक्स लेंस है, और कॉन्वेक्स लेंस से तुमने पढ़ाई था कि मतलब उससे हमेशा इन्वर्स ही इमेज प्राप्त होती है, यानी उत्तल लेंस से उल्टा प्रतिबिंब ही प्राप्त होता है। अगर ये उल्टा होगा तो रियल होगा, वास्तविक होगा, क्योंकि ये रेटिना जो है वो पर्दे का काम कर रही है। अब ये प्रतिबिंब बना, इसकी इंफॉर्मेशन जो है वो दृष्टि तंत्र का यानी विजन नर्व के द्वारा हमारे कहाँ जाती है? ब्रेन में जाती है। ब्रेन में जो देखने वाला भाग होता है, उस देखने वाले भाग से उस प्रतिबिंब की व्याख्या
जो है सीधे प्रतिबिंब के रूप में होती है, इसलिए वो वस्तु हमें सीधी दिखाई देती है। ये तीनों परत आगे आकर के, पहली श्वेत पटल जो है आगे आकर के एक फूला हुआ भाग बनाती हैं, और वो सफ़ेद भाग जो होता है वो मतलब जो होता है वो क्या कहलाता है, कॉर्निया कहलाता है। कॉर्निया अपारदर्शक होती है, ओपेक होती है, और ये फूला हुआ भाग जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है, इसलिए श्वेत पटल का हिस्सा कहते हैं, क्यों ये बाहर की ओर आगे आकर के एक फूले हुए भाग के रूप में उभर के आती है, इसी को हम क्या कहते हैं, कॉर्निया। इसके पीछे आइरिस होती है जो मांसपेशियों की बनी होती है, इसमें फैलने सिकुड़ने की क्षमता पाई जाती है, और उसी क्षमता के कारण ही वो मतलब हमें देखने में मदद करती है। यानी आपको फैलाना है, सिकुड़ाना है, तो फैलने और सिकुड़ने में जो है मदद कौन करेगा, आइरिस ही मदद करेगी, यानी प्रतार का मदद करेगी। इसके बाद होता है पुतली। पुतली जो होता है प्यूपिल, वो आइरिस के पीछे ही एक छोटा काला पारदर्शी भाग होता है, जहाँ पर कि मतलब उनसे होकर के प्रकाश की किरणें निकलती हैं और लेंस से होकर के गुजरती हैं। और एक कहलाता है नेत्रोद, यानी ये किसके बीच में, प्यूपिल और श्वेत पटल के बीच में भरा हुआ पतला द्रव होता है, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो 1.337 होता है, लगभग पानी के बराबर ही होता है, लेकिन इससे थोड़ा सा बहुत मामूली गाढ़ा होता है। पानी बिल्कुल पतला होता है, पानी का 1.33 है, लेकिन इसका जो है वो 1.337 है। नेत्र लेंस और इसके बीच की दूरी ये बता दी। हाँ, एक बात और बता दूं, जो नेत्र लेंस होता है वो नेत्र लेंस की आगे से जो रेडियस होती है वो होती है 0.6 mm, और पीछे से जो रेडियस होती है वो लगभग 1 सेंटीमीटर होती है, यानी पीछे से और ये आगे से, दोनों की ये वक्रता यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रहा है, ये होता है। अब इसमें कुछ पूछना हो, इसका चित्र बना के अभ्यास जरूर करना है। अब इसका देखने का बता रहा हूँ मैं थोड़ा। ये जो है जैसे नेत्र लेंस हमारा क्या है, उत्तल है, मसल्स का बना हुआ है, ट्रांसपेरेंट होता है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, ये पैरेलल चलेंगी रेज, और ये लेंस से गुजरने के बाद ये जा कर के मिलेंगी, तो कहाँ मिलेंगी, रेटिना पर। रेटिना पर मिलेंगी, वहीं पर हमारा इमेज प्राप्त होगी, और ये कैसी होगी, इन्वर्स होगी, और रियल इमेज प्राप्त होगी। हाँ, और कुछ पूछना हो, लेकिन घर पे इस प्रश्न का अभ्यास अवश्य ही करना है, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है बोर्ड के अनुसार। थैंक यू।